If you also are facing some problems in reading module of IELTS, then this video is for you. Hello friends, Monica this side and welcome to Expert IELTS Advisor. So today I'm going to discuss about the problematic area of the reading module, that is the questions of yes, no, not given and true, false, not given. ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं स्टूडेंट्स को, और अगर रीडिंग मॉड्यूल में किसी के बैंड कम होते हैं तो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में रहती है। और मेजर डाउट जो स्टूडेंट्स को रहता है इन तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, वो है नो और नॉट गिवन के बीच का डिफरेंस। ट्रू फिर भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं, बट जहां पे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं वो नो और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस, आई मीन फॉल्स या नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस रहते हैं। सो इसे कुछ मैं आपको ट्रिक्स दे बताने जा रही हूँ, जिससे आप अगर आप पैसेज को थॉरली नहीं भी पढ़ते हैं, देन ऑल्सो यू कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस ट्रिक वर्क्स इन 70% ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। सो जो इसका एक प्रोबेबल, एक फॉर श्योर ट्रिक है, दैट इज टू डू स्किमिंग एंड स्कैनिंग। वो तो है ही है कि आपको स्किम करना है, आपको वर्ड्स, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, देन यू हैव टू गो बैक टू द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, सो देयर यू विल फाइंड द meaning of the question along with the meaning of the given location, and hence you can find out the correct answer. This is the best method you can go for. But again, if you're not getting most of the answers right using this method, then you can use this B method. Method B में हम क्या करते हैं, इसमें I tell my students to learn few words. इसमें कुछ वर्ड्स हमें लर्न करने हैं। अगर आपको देखिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला क्वेश्चन आता है, एंड इफ इन एनी क्वेश्चन यू आर गिवन सम एक्सट्रीम वर्ड्स, माइंड दिस थिंग, एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम मींस ईदर ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम। एक्सट्रीम वर्ड्स अगर आपको कुछ मिलते हैं तो योर आंसर कैन बी फॉल्स। एक्सट्रीम वर्ड्स के केसेस में योर आंसर्स कैन बी फॉल्स। और अगर आपको नॉट गिवन के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई कंपैरिजन मिल रहा है, कंपैरेटिव वर्ड्स यूज किए गए हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ एडिशनल वर्ड्स मिल जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद एडिशनली ये वर्ड्स मिले हैं, मींस इंफॉर्मेशन इज देयर लेकिन ये वर्डिंग एक्स्ट्रा मिल गया मुझे क्वेश्चन में जो टेक्स्ट में नहीं है, ओके, तो ऐसे वर्ड्स के केसेस में भी आपको नॉट गिवन आंसर लगाना पड़ेगा। एंड इफ इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज नो एक्सट्रीम वर्ड, there is no comparison, so in most of the cases the answer will be true. True को और कंफर्म करने के लिए these words you can mind, words में one by one read करके बता रही हूँ। पहले false का देखते हैं। false में extreme words कौन कौन से हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है always means हमेशा, अगर आपको always मिलता है, most मिलता है, fully मिलता है, और मिलता है, entirely या completely मिलता है, किसी भी क्वेश्चन में this thing is done entirely means completely, only, must, crucial, any, little, never, significant और fairly well, fairly word मिलता है, तो 70% केसेस में आपका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम इन योर रीडिंग मॉड्यूल विदाउट लुकिंग बैक एट द टेक्स्ट, यू कैन फाइंड दीज वर्ड्स, and if this trick works you can get 70% of your answers correct. If these words you find out and you understand that these are the extreme words and you mark the answer as the false, your answer will be correct. And apart from that, not given के लिए I told you when there is a comparison. What I mean with the comparison is more than, less than, higher than, greater than, bigger than, और कोई additionally adverb अगर किसी sentence में मिला है, then also the answer will be not given. Now if there is no extreme word, there is no comparison, and you also find these few words, your answer can be true. So for true the words can be frequently, certain, some, most, can, is possible, may, sometimes, it seems या it probably seems. ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो आपका आंसर जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल्स, एक आपको अभी आगे एक्सरसाइज मिलेगी। सो जो मैंने बोला वो कैसे काम करता है दैट विल बी गिवन इन एन एक्सरसाइज।
So what have I said so far can be proved with examples. So here I have a reading passage with the name of the secret schizoid. तो इसमें हम देखते हैं I am taking few questions which are of true, false, yes, no, not given. So my first question says people with schizoid personality disorder seems to be much more normal than they actually are. तो इसमें यहाँ पे मुझे वर्ड दिखा है seem to be. तो seem के लिए मैंने आपको बताया था अगर आपको seem या probably जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं so your answer will be yes. I have not checked it at the back. मैंने skimming scanning यूज नहीं करी. Suppose I'm not that good in the true false question, so what will I do? I won't get at the back to find my answers. I'll just look at the questions thoroughly. If these given words as per the given queries and the questions will be there in the question, I will get my answer. So मेरा जो question था people with the schizoid personality disorder seem to be much more normal than they actually are. अब इसमें than word तो लगा है तो you can see कि इसमें comparison है, but comparison के लिए I have given some other words like less than, more than, तो ये comparison में नहीं आएगा. इसमें seem to be है, my answer will be yes. Okay, और yes इसका आंसर yes ही है. And if I go to the next question, often emotional attachment to another person is exactly what schizoids need to help them form a better picture of who they are. Unfortunately, they are not capable of developing this. तो इसमें भी देखिए आपको मुझे कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं मिला और कोई भी मुझे इसमें कंपैरिजन नहीं मिला. तो अगर एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, तो आई टोल्ड यू द आंसर विल बी yes. तो यू कैन राइट इट एज द yes. The way schizoids are popularly perceived is fairly accurate. Yes, I have here my extreme word is fairly. तो fairly मुझे यहाँ पे मिला. My answer will be false or no. Most secret schizoids tend to be cold and unemotional people behind their public persona. तो इसमें most word मिला. Most मैंने यहाँ पे mention करा हुआ है. Most जो है वो false में जाता है, तो most word यहाँ पे है. Extreme word है. I will write here no. Then comes schizoids often put up a front as they are very sensitive and easily hurt. So here I have not got any extreme word and neither there is any comparison. My answer will be yes. And the last question is schizoids in general have a higher than average level of intelligence. Yes, higher than. तो क्लियरली इसमें एक कंपैरेटिव वर्ड दिया है मुझे हायर देन. माय आंसर हियर विल बी नॉट गिवन सिंस आई हैव बीन गिवन अ कंपैरिजन. तो मुझे किसी भी क्वेश्चन के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव गॉट माय आंसर्स. अगर आपको डाउट रहता है, अगर आपको आंसर्स नहीं भी मिलते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आपको 8 क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें से 6 क्वेश्चंस अगर आप ये फ्लूक यूज करके करते हैं तो आपके 6 क्वेश्चंस कहीं भी गलत नहीं होने वाले. और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं 6 बैंड स्कोर के लिए, 6.5 के लिए, सो दिस ट्रिक इज फॉर यू. ओके, बिकॉज अगर ये 9 बैंड स्कोर करना है, 8 स्कोर करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थॉरली, लाइक skimming and scanning should be done. But if your target band score is 6 and 6.5 in the reading module, then you can follow this trick to use the extreme, to see the extreme words and to see the comparison. If there is nothing in the question like this, if there is no comparison, no extreme word, your answer will be yes in most of the cases. So that's all for now. आप इसकी exercise practice करिए. फिर भी अगर आपको कुछ problem आती है, I'll come up with another trick of the same question type, like what is the plan B. अगर हमारा plan C, plan B भी अगर काम नहीं करता है तो हम plan C कैसे यूज कर सकते हैं. That's all for now. If you find this video helpful for you, और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो do subscribe this channel and don't forget to press the like button as well. Thank you very much.